बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट जैसा सैलड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो जब आप लोग बना के खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मीडियम साइज़ के प्याज ले लेना है, उसका छिलका उतार के हमने उसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे, गोल रिंग में करेंगे और इसके लहदा ना रिंग कर लेने हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सैलड बनने वाला है, क्योंकि जब दोपहर के खाने में इस तरह का सैलड बना के खाते हैं तो खाने का बेहद मज़ा आता है। तो वैसे भी अगर गर्मियों में इस तरह का सलाद बना के खाए जाए तो खाने के लिए, तो वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। यहाँ देखिए मैंने निकाल के रख लिए हैं तमाम के तमाम। और ये ठंडा बर्फ़ वाला जो पानी होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ भी है इसमें। यहाँ देखें तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें क्रंच आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो जैसे ही आप लोग खाने के लिए इसे रेडी करने लगे तो आप लोगों ने बर्फ़ में डाल के रख लेना है, जिसमें बाकी मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया केचप, तकरीबन 2 चम्मच केचप ले लेंगे। थोड़ा-सा हमने इसमें सिरका डाल देना है, तकरीबन 2 चम्मच। थोड़ी-सी सुरख मिर्च डाल देंगे पाउडर, और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च जो होती है वो डाल देंगे। थोड़ा-सा हमने इसमें चाट मसाला डाल देना है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डालेंगे। थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दिया है, थोड़ा-सा काला नमक भी हमने डाल दिया इसमें। तो तमाम चीज़ों को हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से बनाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बेहद मज़ेदार बनेगा। तो यकीन करें अगर आप दोपहर के खाने के साथ इसे खाते हैं, वैसे भी एक तो खाना आप लोगों का हज़म हो जाएगा, दूसरा जो ये जो सैलेड है ना, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो गर्मियों का मौसम हो इस तरह का, तो इस तरह सैलेड बना के खाएँ तो बेहद मज़ेदार लगता है और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने इज़िली इसे घर में बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो पानी मैंने उसका निकाल के यहाँ देखें निकाल के बिल्कुल रख लिया था, ये खुश्क हो गया। तमाम का तमाम जितना भी हमने केचप बनाया था ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो देखिए बहुत ही आसान सी है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नए देखने वाले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। अगर आप लोगों को यहाँ पे केचप या सुरख मिर्च कम लगे तो आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसका ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही चटपटी और बहुत ही करारी हमारी जो सैलड है ना बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोग जो बड़े-बड़े होटलों में जाके वहाँ पे बना के खाते हैं, तो अब आप लोग घर में बना के इज़िली खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी डाल दी है सब्ज़ मिर्च होती है, उसकी बारीक कटिंग करके हमने डाल दी है। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसमें धनिया भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लहदा बाउल में डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना सैलड बन के तैयार हो गया है। तो अब आप लोगों ने बनाना है, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये ना सैलड कैसा लगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने जैसे ही आप लोग दोपहर के खाने का टाइम हो तो इस तरह से बनाएँगे, या आप लोग तंदूर की रोटी से खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा-सा हमने धनिया डाल दिया खूबसूरती के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कम बजट में हमारा तैयार हो गया। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।